आपके जीवन में यदि आप सिर्फ पास्टर पर डिपेंड है कि पास्टर मेरे लिए दुआ करेंगे तब कहीं जाकर मैं ठीक होऊंगा, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तब कहीं जाकर मेरे जीवन में चंगाई आएंगी। सुनिएगा ध्यान से, आप उस 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति के जैसे हैं जो वेट कर रहा है कि कोई उसे कुंड में डाल दे, मगर आपको उस 12 वर्ष के जैसे लहू बहने वाली स्त्री के जैसे बनना है जो अपने फेथ को कर कर कि यदि मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और वो खुद निकल गई। वेट नहीं कर रही है कि कोई आकर उसे यीशु के पास लेकर जाए। फेथ वही है जहां पर आप लोगों का वेट नहीं कर रहे। इवन मुझे ऐसा कहने दीजिए, आप यीशु का भी वेट नहीं कर रहे कि यीशु आएगा और आपको ठीक करेगा। आप यीशु के पास निकल जा रहे कि मैं यीशु के वस्त्रों को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। बिना फेथ के यीशु चाहकर भी आपको ठीक नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप कहे कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं और आपकी भी छोड़ दो, अगर आप कहो कि यीशु मसीह बहुत अच्छे परमेश्वर हैं, यीशु मसीह प्यार करने वाले परमेश्वर हैं, यीशु मसीह बड़े अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं, यीशु मसीह दया करने वाले परमेश्वर हैं, यीशु मसीह के अच्छे भले और अद्भुत परमेश्वर होने के बावजूद भी यदि आपके पास फेथ नहीं है, आप अपने जीवन में आशीष, चंगाई और छुटकारे को नहीं पा सकते। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? यदि आप कहे कि परमेश्वर हमारा बहुत अद्भुत है, दया करने वाला है, और आपके पास फेथ नहीं है, आप अपने जीवन में कोई आशीष को, कोई मिरेकल को, कोई टेस्टिमनी को नहीं देखेंगे। रीजन ये है, परमेश्वर भला तो है मगर विदाउट फेथ वो आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल कहती है कि नासरत में यीशु मसीह सबसे कम यदि कहीं मिरेकल हुए वो नासरत था, और रीजन ये था क्योंकि यीशु वहां के रहने वाले थे और वहां के लोगों में फेथ नहीं था यीशु के लिए, क्योंकि यीशु को उन्होंने बचपन से देखा था। आप कितना भी चर्च जाए, आपके पास्टर आत्मा में कितने भी स्ट्रांग हो, मगर यदि आपके पास फेथ नहीं है, you will never see miracles in your life. You will never see breakthrough in your life. You will never see any blessings in your life from the Lord if you do not have faith. स्वर्ग में सिर्फ एक करेंसी चलती है। अगर आपको स्वर्ग से कुछ पाना है, there is only one currency in heaven and that is called faith. स्वर्ग में सिर्फ एक मुद्रा काम करती है। अगर आपको स्वर्ग से कुछ पाना है, आपको उसके लिए सिर्फ एक वस्तु को देना है और वो है आपका फेथ। और यदि आपके पास फेथ नहीं है, नथिंग विल वर्क इन योर लाइफ। हालेलुया। प्रभु खुद चाहे भी ना कि मुझे इस व्यक्ति को ब्लेस करना है, मैं चाहता हूँ कि ये व्यक्ति ब्लेस हो जाए, मैं चाहता हूँ कि ये पर्सन ब्लेस हो जाए क्योंकि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसे ब्लेस करना है। ये व्यक्ति ना पान खाता है, ना गुटखा खाता है, ना कुछ भी नहीं करता, ये बहुत साफ सुथरा व्यक्ति है और ये बहुत अच्छा और सीधा व्यक्ति है, चलो ये अच्छा और सीधा व्यक्ति है इसलिए इसे ब्लेस करते हैं। नहीं, आप कितने भी अच्छे हो, आप कितने भी सीधे हो, आप कितने भी भले हो, आपके पास फेथ नहीं है, आपके जीवन में आप कोई मिरेकल्स नहीं देख सकते। क्या यीशु के पीछे आने वाली भीड़ में उन हजारों लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा क्या जिसका चरित्र, चाल चलन, स्वभाव बहुत अच्छा होगा? मगर बाइबल में नहीं लिखा हुआ है उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। मगर सेम टाइम पर इस स्त्री के लिए यीशु क्यों कहते हैं पता है, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है? रीजन ये था उसका फेथ सिस्टम। आज मेरे प्रचार करने का जो मेन मुद्दा है वो क्या है पता है? आप बिना विश्वास के कोई चमत्कार नहीं देख सकते, आप कितने भी ही भले और अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो। हालेलुया। अगर आपके पास फेथ नहीं है, यू कैन नेवर सी मिरेकल्स। फेथ एक ऐसी करेंसी है जो हेवन में सिर्फ फेथ ही है जो चलता है। आपको उद्धार पाना है, आपको फेथ चाहिए।
यदि तुम मुंह से अंगीकार करो और मन में विश्वास करो, वो मन में विश्वास करना, हेवन में जो कुछ है वो सब कुछ फेथ में ऑपरेट होता है। आपके पास फेथ है और जितना फेथ है उतना ज्यादा आपके जीवन में काम होगा। मैं कुछ समय पहले मैं और एक पास्टर चर्चा कर रहे थे और उन पास्टर ने कुछ इस तरीके से हम बात करने लगे और हम ये बात को समझने लगे कि एक व्यक्ति या एक कलीसिया प्रभु से जिस बात के लिए फेथ करती है वही बात उनके कलीसिया में होती है। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि कोई कलीसिया परमेश्वर से इस बात के लिए फेथ करती है कि प्रभु मेरे कलीसिया में मुझे डिलीवरेंस चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, आप उस कलीसिया में अद्भुत डिलीवरेंस को देखेंगे। बट एट द सेम टाइम उनका फेथ यदि प्रॉफिटिक पर नहीं है, प्रॉफिटिक उनके कलीसिया में नहीं होगा। फिर से सुनना, यदि किसी कलीसिया का फेथ है कि प्रभु हमारे जीवन, हमारे कलीसिया में हमें सिर्फ चंगाई चाहिए, तो चंगाई 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 चाहिए, हीलिंग चाहिए, बस उस कलीसिया में हीलिंग होगी क्योंकि उनका फेथ हीलिंग के लिए। बट एट द सेम टाइम यदि वो कहते हैं कि नहीं प्रभु आप हमें प्रॉस्पर नहीं कर सकते, ये आपकी इच्छा नहीं है, उनके जीवन में आप प्रॉस्पेरिटी को नहीं देखेंगे। जो कलीसिया प्रभु से जिस बात के लिए फेथ करती है उनके जीवन में सिर्फ वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। वैसे ही हर व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति जो प्रभु के लिए जिस बात के लिए फेथ कर रहा है वही बात उसके लिए होंगी, ना कि जिस बात के लिए वो फेथ नहीं कर रहा है वो उसके लिए नहीं होगा। इसीलिए अंधे को देखकर भी यीशु मसीह बोल रहा है तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। वो अंधा भी है, वो भिखारी भी है। सो प्रभु के पास, प्रभु से पूछ रहा है तेरा फेथ किस बात के लिए, तू हीलिंग के लिए फेथ कर रहा है या कि तू गरीबी हटाने के लिए प्रेयर कर रहा है। अगर वो दोनों चीजों के लिए प्रेयर कर रहा है, वो दोनों चीजें उसके लाइफ में आएंगी। वो किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए प्रेयर फेथ कर रहा है, वही उसके लाइफ में आएंगी। फेथ, जहां तक मैंने प्रभु को जाना और सीखा है, मुझे यही समझ में आया, जिस बात के लिए फेथ करते हो वही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। प्रभु हमारा बहुत अच्छा है, प्रभु हमारा बहुत भला है, मगर सेम टाइम पर विदाउट फेथ नथिंग विल वर्क। बिना विश्वास के कुछ भी काम नहीं करेंगे। मैंने ऐसे लोगों को, ऐसे विश्वासियों को देखा है जिनका यह मानना है कि प्रभु जो है वो चंगाई देता है, प्रभु जो है वो ब्रेक थ्रू, प्रभु जो है वो चंगाई देता है, प्रभु जो है वो पर्टिकुलर कुछ काम करता है। और उनका ये मानना है कि प्रभु आशीष नहीं देता है, प्रभु चाहता है कि हम संघर्ष में जिए, प्रभु चाहता है कि हम गरीबी में जिए, उनका ये मानना है। और मैंने उन लोगों के साथ वही होते हुए देखा जो उनका बिलीव है। उन्हें चंगाई मिल गई मगर सेम टाइम पर वो फाइनेंशियल क्राइसिस में होंगे। रीजन ये नहीं है कि प्रभु उन्हें देना नहीं चाहता है, रीजन ये है कि वो बिलीव नहीं करते, और क्योंकि वो उस बात पर बिलीव नहीं करते, प्रभु ने वो दे नहीं सकता। अब बाइबल में कोई भी ऐसा कैरेक्टर उठा लीजिए कि वो प्रभु को बोल रहा है नहीं नहीं मेरा ये बात पर फेथ ही नहीं है, और प्रभु बोल रहा है नहीं तेरा फेथ नहीं है तो भी मैं तुझे दूंगा ही दूंगा। ये नहीं है। कोई ऐसी टेस्टिमनी मैंने आज तक नहीं पढ़ी बाइबल में जहां पर लोग मना कर रहे कि प्रभु मुझे चंगा मत करो, मुझे चंगा मत करो, और प्रभु जानबूझकर उन्हें चंगा कर रहे कि नहीं नहीं मैं तो भला परमेश्वर हूं, मैं चंगा करूंगा ही करूंगा। हालेलुया। अपने कई या मुझे ऐसे कहने दीजिए, लोग यीशु मसीह के पास आते थे कि मुझे चंगा करो। क्या यीशु को नहीं पता था वो बीमार है? क्या यीशु को नहीं पता था कि ये व्यक्ति प्रॉब्लम में है? क्या वो कनानी स्त्री की बेटी की दशा यीशु को नहीं पता थी? यीशु लोगों के मनों की बात को जान लेता था, तो क्या इस स्त्री के मन की बात को नहीं जान सकता था? वो तो यीशु को चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, तो भी यीशु मसीह नहीं देख रहे, 2-3 बार इग्नोर किया। और बाद में ये भी कहते हैं कि लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। ये सब प्रभु, आपको क्या नहीं पता था प्रभु कि उस स्त्री के बेटी के जीवन में क्या समस्या चल रही है? वो सब जानता था, मगर एक फेथ वहां पर आना जरूरी था।
और वो स्त्री का फेथ जैसे ही आया, वो कहती है लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डालते मगर चूर चार तो डालते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं ऐसा फेथ मैंने संपूर्ण इज़राइल में नहीं देखा। आप यीशु के जितने भी मिरेकल्स देखेंगे, यीशु ने जितने भी चमत्कार करे, उसमें एक इंपॉर्टेंट कॉमन बात आप देखेंगे, वो है जिसके जीवन में चंगाई हुई, उसके जीवन में आपने फेथ देखा। इवन एक व्यक्ति जो बीमार था और उसे चार उसके मित्र जो है वो एक यीशु मसीह जहाँ प्रचार कर रहे थे छत को खोलकर नीचे लेकर आए, उसमें भी फेथ इंपॉर्टेंट था। सो जो पड़ा हुआ था, शायद वो कॉन्शियस था अनकॉन्शियस था, जो भी मैटर था, मगर वहां पर भी फेथ किसका काम किया पता है? जो लोग उसे लेकर आए थे। यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे विश्वास के कारण ये चंगा हुआ है। विदाउट फेथ प्रभु भी आपको चंगा नहीं कर सकता।